I'm one of the rank leader, being closely associated with this system for quite some time. हमने देखा, हमने समझा, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है, स्पेशली इन दिस बुल रन, जहाँ पे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में हर दिन कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हर दिन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। कुछ क्रेडिबल और कुछ रिलायबल और कुछ हाईली रिवॉर्डिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे करीब 6 ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 6 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप एनकैश कर सकते हैं। एंड वी हैव एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 ग्लोबल कंपनसेशन प्लान, जिसके थ्रू एक्टिव और पैसिव दोनों ही बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज ये डे 2 है। हम हर किसी का स्वागत करते हैं यहाँ पे, स्पेशली कोई नए गेस्ट अगर आज जुड़े हैं। सो ये एक श्रृंखला है 2 दिनों की, जहाँ पे हम कल ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट BTC20 स्मार्ट चेन, और फिर उसके साथ में हमने कंपनसेशन प्लान भी कल लिया था। आज हम देखेंगे हमारे कुछ और DeFi प्रोडक्ट, और हमारा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है पाई, उसके ऊपर भी आज पूरी जानकारी देंगे। सो बने रहिए ये प्रेजेंटेशन के अंदर। इनफैक्ट और भी अगर आपके गेस्ट हैं, टीममेट्स हैं, प्लीज इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकें। That being said, let us begin this and let us take you onto a journey of opportunities. So, ladies and gentlemen, here we are with the master presentation on affiliate marketing 3.0. Let me quickly share my screen with you all and let us begin this. All right. Some Again, जनरल डिस्क्लेमर्स हैं, बहुत ज़रूरी है ताकि आप और हम समान माइंडसेट से इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखें समझें। लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू द जनरल एंड लीगल डिस्क्लेमर्स। सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आपकी भी। एफिलिएट मार्केटिंग जो है हर दिन अपना ही एक अलग स्ट्रगल कर रहा है। इट इज आइदर टू मेक योर लाइफ परफेक्ट और कंफर्टेबल, अपनी फैमिली को सारी सुख सुविधा दे सके। हर कोई इस जज्बोजहज में है, या फिर कोई ऐसी एडवर्सिटी आती है तो उसे अवॉइड कर सके। दोनों ही तरीके से आपकी वजह जो है वो जायज़ है। और लेट अस डिस्कवर दिस इन अवर प्रेजेंटेशन, इन दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपको इन दोनों में से कोई भी वजह को जस्टिफाई करने का मौका मिलता है या नहीं। Let us begin this presentation and what you will get in this presentation, हम आपको थोड़ा सा कुछ हाइलाइट्स बताते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा किस तरह से एक रिलायबल और इनक्रेडिबल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो है पूरी दुनिया में जिंदगियां बदल रहा है। किस तरह से इस प्रोजेक्ट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है थ्रू बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। इसी प्रेजेंटेशन में आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 किस तरह से लोगों को एम्पावर कर रही है इस डीफाई की दुनिया में विद अमेजिंग टेक्नोलॉजीज। और इसी प्रेजेंटेशन में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट जो डीफाई और एआई स्पेस में है, दे आर बेनिफिटिंग द कम्युनिटी मेंबर्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस बुल रन स्पेशली। ऑलराइट, सो एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक लॉन्च पैड है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज का, प्रोडक्ट्स का, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का ये एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी को इस अमेजिंग ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, एंड दैट टू उन्हें एम्पावर किया जा रहा है विद एफिलिएट मार्केटिंग opportunities so that people can benefit, people can have a sustainable and rewarding platform and products to enjoy the benefits। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल अराउंड 4 बेसिक कोर टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ब्लॉकचेन है, हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का टोकन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग एआई इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पॉसिबिलिटीज, ऐसी क्षमताएं मार्केट्स में से निकालना जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं था, उस तरह के कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आपके साथ में आज शेयर किए जाएंगे। साथ साथ में कोशिश की जा रही है सारे का सारा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज करने का, ताकि आपको पैसा या इनकम अर्न करने में और इसे स्पेंड करने में आपको दिक्कत ना हो। ये सबके पीछे जो एक व्यक्ति की सोच है, उनका दिशा निर्देश है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका एजुकेशन है, जो आज हम सबको बेनिफिट कर रहा है। इट कम्स फ्रॉम द CEO ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, मिस्टर शवेज। हमारे लिए गर्व की बात है कि ये इंडियन टेक्नोप्रेन्योर हैं, और इन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेज में टेक्नोलॉजी से अपना वास्ता जोड़ लिया था, और आज की तारीख में इन द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो स्पेस ही इज सेटिंग हिज ओन बेंचमार्क। और सिर्फ हम ही नहीं, फॉर्ब्स की जैसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया था बाय पब्लिशिंग हिज आर्टिकल ऑन 7th of March 2025। ये बताता है, ये कॉन्फिडेंस देता है कि वी आर इन द राइट हैंड, वी आर विद द राइट लीडरशिप। चलिए देखते हैं और समझते हैं हमारे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट जो हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट्स, एक डीफाई सेगमेंट है और एक सीफाई सेगमेंट है। जैसे कि हमने कल भी समझा था, सीफाई यानी कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम कैपिटल 3.0 और प्रोटोकॉल ईल्ड जैसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। देन वी हैव डीफाई प्रोडक्ट रेंज, जहाँ पे
ये सिस्टम्स जो हैं डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से एसोसिएटेड हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आपके और प्रोडक्ट्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के साथ बेनिफिट लेते हैं। और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द मिनिमम स्टार्टर प्रोडक्ट। तो डीफाई के अंदर आप मिनिमम 50 USDT या यूएसडीसी से शुरुआत कर सकते हैं, और सीफाई में आप यही शुरुआत मिनिमम $100 से कर सकते हैं। एक और बेनिफिट है दोनों में जो है, डी फाई में आपको 3 गुना इनकम पोटेंशियल मिलता है, यानी कि एफिलिएट साइट पे आप 3x आपके पैकेज वैल्यू का मैक्सिमम रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं, और वही रिवॉर्ड जो है वो C5 में आपके लिए हो जाता है 5x, यानी कि 500 इनकम पोटेंशियल। सो कल हमने जो था डी फाई प्रोडक्ट्स के, हमने कुछ प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, जैसे कि बिटकॉइन कोड के बारे में आपने जाना था, समझा था बिटकॉइन कोड किस तरह से एक हमारा फंडामेंटल कॉइन है, हमारी खुद की BTC20 स्मार्ट चेन का, किस तरह से ये हूबहू बिटकॉइन के रोड मैप पे तैयार किया गया है, और किस तरह से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमने ये भी समझा था किस तरह से हम BTCC को आज माइन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। साथ साथ में हमने नोट्स के बारे में भी जाना था, नोट सब्सक्रिप्शन किस तरह से काम करते हैं, और ये एडवांटेज क्या देते हैं। आज हम लोग और आगे बढ़कर हम लोग समझेंगे कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स में और क्या क्षमता है, और किस तरह से ये प्रोडक्ट्स भी हाईली रिवॉर्डिंग है। सबसे पहले आते हैं हमारे खुद के क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड पे। सो ये एरा है ब्लॉकचेन पावर्ड स्पेंडिंग का। सो ये हमारा खुद का क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड है। ये आपको फैसिलिटेट करता है टू सीमलेसली स्पेंड योर क्रिप्टो अगेंस्ट द फियाट करेंसीज, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आप जो हैं अक्रॉस 140 मिलियन से भी ज्यादा मर्चेंट्स को वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो अपने क्रिप्टो एसेट से, लोकल करेंसीज से, बिना किसी एक्सचेंज पे जाए आप पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये सारे के सारे पेमेंट जो है वो इंस्टेंट है, और इनफैक्ट अक्सर ये बहुत मायने रखता है कि इजी फास्ट और कन्वीनियंटली अगर आप पेमेंट्स कर सके तो वो आपके बिजनेस को, वो आपकी पर्सनल स्पेंडिंग को बहुत ही फैसिलिटेट करता है। सो दिस इज लिक्विड पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड ऑफर्ड बाय एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। सबसे बड़ी बात, वी आर एंडोर्स्ड बाय वीजा, यानी कि एक दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चलाने वाली कंपनी है, वी आर एंडोर्स्ड बाय दैट। और इसी के थ्रू आपको और हमें मिलता है 140 मिलियन मर्चेंट्स का एक्सेस। सोचिए कि अपना डे टू डे नीड्स में आप ये स्पेंड कर सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स यूजिंग दिस लिक्विड पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्पेंडिंग्स में ये कार्ड जो है आपको एम्पावर करता है। और सबसे बड़ी खासियत है इस कार्ड की, वी आर 100% कंप्लायंट, यानी कि जिस देश में जिस तरह के भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं और गवर्निंग प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसके थ्रू 100% कंप्लायंस है। और इसी कंप्लायंस को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे इस क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड पे वी हैव पर्सनलाइज्ड KYC फीचर्स एज वेल। ये डिजिटल वॉलेट्स में बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, और आप बिल्कुल आसानी से इसे, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड आपको इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली फिजिकल कार्ड्स का डिस्बर्जल जो है वो भी शुरू हो जाने वाला है कुछ टाइम में, तो सभी को फिजिकल कार्ड्स भी डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। समझते हैं क्या है इस लिक्विड पे के कार्ड में जो दूसरे कार्ड प्रोवाइडर से डिफरेंट है। सबसे पहले, वी आर दी ओनली क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स जो सेल्फ कस्टडियन वॉलेट्स देते हैं, यानी कि आप जो भी क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट करते हैं ये आपके सेल्फ कस्टडियन वॉलेट में डिपॉजिट होते हैं, और बड़ी आसानी से आप इन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सेल्फ कस्टडियन फीचर जो है वो हमारे ही क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट फेज में लॉन्च करने जा रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग, बॉर्डरलेस ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स अक्रॉस एनी बैंक अकाउंट। आप सोचिए कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा किस देश के बैंक अकाउंट में आपको कहाँ पे पैसा ट्रांसफर करना है। वी आर गोना गेट टू दिस थ्रू नियो बैंकिंग्स, देयर इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग्स। ऑफ रैम्प सर्विसेज स्पेशली इंडिया और वियतनाम के लिए खुशखबर है कि इस लिक्विड पे के कार्ड के सिस्टम्स के थ्रू हम ऑफ रैम्प सर्विसेज भी शुरू करेंगे, यानी कि आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं तो लैंडिंग एंड बोरोइंग क्रेडिट फंक्शनलिटीज भी जो है वो पॉसिबल होगी आने वाले समय में। और साथ साथ में डिपॉजिट एंड विड्रॉवल इन फियाट विल ऑल्सो बी इजीली पॉसिबल। तो ये सब कुछ जो है लिक्विड डॉट फाइनेंस स्लैश लिक्विड पे आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इस कार्ड का एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है दैट इज अर्न कैशबैक ऑन योर स्पेंडिंग। सो यू कैन गेट अप टू 3% कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग। आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर कर सकते हैं टू गेट मोर रिवॉर्ड। सो वी हैव इनफैक्ट 3 वेरिएंट्स ऑफ कार्ड्स, लिक्विड चॉइस, लिक्विड प्राइम, लिक्विड प्लैटिनम। सो बेसिक से हमारा बहुत ही टॉप एज लिक्विड पे कार्ड भी है। सो लिक्विड चॉइस 100 USDT या USDC से शुरू होता है। इसका बेनिफिट आपको, सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट आपको मिलती है $10,000 की, डिपॉजिट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है,
ऑफ कोर्स देयर आर चार्जेस ऑन डिपॉजिट, बट देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन डिपॉजिट, बट सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट जो है यहाँ पे 10,000 की है। इसके साथ साथ आपको लिक्विड चॉइस पे 0.1% कैशबैक मिलता है व्हेन यू रेफर योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और उनकी स्पेंडिंग पे ये 0.1% कैशबैक कैलकुलेट होता है। लिक्विड प्राइम जो है $500 से शुरू होता है, और आप इसमें आपको मिलती है सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट $50,000 एंड अप टू 0.2% कैशबैक फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज स्पेंडिंग। लिक्विड प्लेटिनम हमारा हाईएस्ट वेरिएंट $1,000 यूएसडीटी या यूएसडीसी का है, और इसमें आपको मिलती है $100,000 यानी कि $1,00,000 इन अ सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं यूजिंग दिस लिक्विड प्लैटिनम। और यहाँ पे हाईएस्ट कैशबैक मिलता है 0.3% फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज स्पेंडिंग। ये फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की स्पेंडिंग को क्वालिफाई करने के लिए वी हैव जस्ट दी कार्ड वेरिएंट्स, जो भी आप कार्ड चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन खुद की स्पेंडिंग पर भी यहाँ पे 1% से 3% का कैशबैक है, जिसके लिए आपको टीयर क्वालिफाई करना रहता है, यानी कि आपको डायरेक्ट रेफरल्स आपको अपने अपने स्पॉन्सर करने होंगे, ताकि आप जो है ये कैशबैक अपनी खुद की स्पेंडिंग पर भी गेन कर सकें। तो टीयर 1 जो है, जिसमें आपको 2 डायरेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स एंड फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है, सो यू आर क्वालिफाइड फॉर 1% कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग। टीयर 2 में 5 डायरेक्ट्स हैं, 2% का कैशबैक है। टीयर 3 में 10 डायरेक्ट्स हैं, 3% कैशबैक है। और ये जो डायरेक्ट पार्टनर्स आपको करने हैं, ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार करने हैं। अब सोचिए कि एक बार आपने 10 लोगों को रेफर कर दिया, 10 लोगों तक ये कार्ड पहुंचा दिया, आपको जिंदगी भर अपनी खुद की स्पेंडिंग पर 3% का कैशबैक आता रहेगा। और साथ साथ में ये डायरेक्ट पार्टनर्स जब वो लोग भी स्पेंड करेंगे, तो आपको उनके स्पेंडिंग पर भी कैशबैक आएगा। ये है अमेजिंग लिक्विड पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड। सो कहते हैं कि क्रिप्टो इज लिमिटलेस एंड योर क्रिप्टो स्पेंडिंग शुड ऑल्सो बी। लिक्विड पे कार्ड जो है आपका न्यू डिजिटल वॉलेट बन सकता है। इसके बारे में और जानकारी जो है अपने आपको अपने स्पॉन्सर से जानना चाहिए। Let us get on to the next DeFi product, that is Dodo. Dodo index trading, जिसे हम नास्डैक ऑफ DeFi भी कहते हैं। इनफैक्ट वी आर द पायनियर इन इंडेक्स ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज स्पेशली। ये रियल टाइम मार्केट अपडेट्स देता है, और आप मान लेते हैं कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हैं, उसे बाय सेल करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर आपको बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है मार्केट में, और तब जाके कहीं आप प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डोडो इंडेक्स ट्रेडिंग के थ्रू आपको एक या दो नहीं, आपको बंच ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में एज अ इंडेक्स इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, और आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट से एक सिंगल क्लिक में बाय करना और सेल करना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि ये डीफाई प्रोडक्ट है, यानी कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। आपके क्रिप्टो एसेट्स आप ही के वॉलेट्स में रहते हैं, 100% आपकी कस्टडी में रहते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं क्रिप्टो हमारे इंडेक्स ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म की, जैसे कि आप यहाँ पे अपना खुद का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जीरो गैस फीस है। यहाँ पे 2 ब्लॉकचेन्स हैं, इथेरियम एंड बेस। उसमें से बेस ब्लॉकचेन के ऊपर आपको जीरो गैस फीस फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन ये किसी डीफाई प्रोडक्ट पे आपको मिल रही है। साथ साथ में वेरी सून वी आर गोना इंट्रोड्यूस डोडो मार्जिन ट्रेड्स, जिससे लिवरेज लेना पॉसिबल हो जाएगा। एक तरह से कम एसेट्स में आप ज्यादा वॉल्यूम आप परचेज कर पाएंगे। ये डोडो को बहुत ही एक्सक्लूसिव बनाता है, और इनफैक्ट ये डोडो को आप समझ सकते हैं कि इट्स अ नैस्डैक ऑफ डीफाई। सो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड है, जहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के इंडाइसेस ऑलरेडी टेक टीम ने डिजाइन करके डिलीवर कर दिए हैं। आप एक सिंगल क्लिक पे ये सारे एसेट्स बाय कर सकते हैं। आप इंडेक्स के जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनको एक साथ में बाय करते हैं, और अलग अलग वेरिएंट्स हैं, डायनामिक इंडेक्सेस हैं, स्टैटिक इंडेक्सेस हैं। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे अलग इंडाइसेस हैं, और बेस की ब्लॉकचेन पे अलग इंडाइसेस हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो डोडो के लाइसेंसेस जो हैं, आपको हर एक लाइसेंस पे आपको 100x की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। इनफैक्ट ये दोनों ही ब्लॉकचेन पे मिलती है, बेस की ब्लॉकचेन पर भी और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी। सो डोडो के प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नेटवर्क चेंज करनी है, और बेस या इथेरियम अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। दोनों ही ब्लॉकचेन पे आपको आपके सब्सक्रिप्शन वैल्यू का 100 टाइम्स आपको इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलता है। ये इंडेक्स बाइंग लिमिट जो है, एक तरह से रीसब्सक्रिप्शन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि आप जो है यहाँ पे $100 के पैकेज में, लेट से स्टार्टर पैकेज में $10,000 का इंडेक्स वर्थ परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आपका $10,000 का इंडेक्स बाय हो जाएगा इन टोटल वैल्यू, आप जो है फिर से रीसब्सक्राइब करेंगे। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको जो नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं, तो आपको वहाँ पे 1% की फीस देनी होती है, प्लेटफॉर्म फीस कहते हैं उसे। वो फीस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये 100x की बाइंग लिमिट में वो फीस का चार्ज आ जाता है। ये बेनिफिट है।
फॉर सब्सक्राइबिंग डोडो लाइसेंसेज एक्सक्लूसिवली ऑन एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। सो पहला पैकेज जो है वो $100 का है, जहाँ पे $10,000 आपको मिलते हैं बेस की ब्लॉकचेन पे एज वेल एज इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। सेकंड पैकेज जो है वो $500 का है, आपको मिलते हैं $50,000 वर्थ इंडेक्स बाइंग लिमिट। और नेक्स्ट इंटरमीडिएट है, एडवांस है, प्रो है, एक्सपर्ट है ऑफ $1,000, $5,000, $10,000 एंड $25,000। हर एक डोडो के लाइसेंस वैल्यू पे आपको 100 टाइम्स की बाइंग लिमिट मिलती है ऑन बेस एंड इथेरियम ब्लॉकचेन। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है और ये बहुत ही रिवॉर्डिंग है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ऑफ कोर्स डोडो जो है, इट्स अ पावर ऑफ डिफाई इन योर हैंड्स, रेवोल्यूशनाइजिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स विद डोडो, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सो चलते हैं अब हमारे C5 प्रोडक्ट की रेंज पे, जहाँ पे हम आपके साथ में सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हमारे जो है उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले शामिल करते हैं कैपिटल 3.0 को। सो कैपिटल 3.0 को बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम समझाएं तो ये एक अर्ली एक्सेस है टू पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अक्सर बुल रन में लॉन्च होते हैं और इनमें क्षमता होती है टू गो लाइक मे बी 100 million, दैट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स। सो जब भी ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो इन्हें टोकनाइज किया जाता है, इन्हें क्रिप्टो करन इनका खुद का एक क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो टोकन्स के तौर पे लॉन्च किया जाता है। जैसे कि हम शेयर मार्केट में देखते हैं, हर एक कंपनी के साथ में अगर वो लिस्टेड है तो उनके शेयर्स रिलीज होते हैं। उसी तरह से जब एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जब क्रिप्टो या ब्लॉकचेन स्पेस में लॉन्च होता है तो उनको उनको टोकनाइज किया जाता है, उनके कॉइन को लॉन्च किया जाता है। ये कॉइन के लॉन्च होने से पहले बहुत सारे प्री सीड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन कॉइन्स में। और यही प्री सीड इन्वेस्टमेंट्स को हम कैपिटल 3.0 के थ्रू टैप करते हैं। सो ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स है जो आप आज पोटेंशियल या हम कह सकते हैं नेक्स्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने सुना होगा वीसीज रहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये स्टार्टअप्स में। उसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल 3.0 की तरह आपको यहाँ पे वीसीज की तरह आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, बट वी आर मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज हम सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो भी ट्रेडिशनली और इंस्टीट्यूशनली सारे के सारे कंप्लायंसेस के थ्रू, बैक्ड बाय डाउ पार्टिसिपेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं, तो किस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं उसको समझेंगे आगे हमारी इस प्रेजेंटेशन में। सो टेक्नोलॉजी जो है वो हर बार अपना एक ट्रेंड सेट करती है। हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले इंटरनेट का, तो वेब 1.0 से वेब 3.0, जहाँ पे इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन था, इंटरनेट ऑफ कम्युनिकेशन था, और आज की तारीख में इंटरनेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स एंड ब्लॉकचेन है। हर एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में, हर एक टेक्नोलॉजी के ट्रेंड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं जो रिलीज होते हैं, और इनमें क्षमता होती है टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस। सो ये आपको मौका देते हैं, ये आपको एक तरह से कहते हैं कि आपको मौका मिलता है सीड इन्वेस्टमेंट्स करने का। सो किस तरह से ये सीड इन्वेस्टमेंट्स आपको बेनिफिट कर सकते हैं, ये हमने एक हिस्टोरिक डेटा तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि सोलाना जैसा एक प्रोजेक्ट जो जून 2018 में लॉन्च किया गया था, सीड इन्वेस्टमेंट्स में ये $0.20 पे इन्वेस्टर्स को ऑफर किया गया था। अगर 174 का भी हम देखते हैं, ये करीब करीब 2 साल के अंदर ये इसने अचीव किया था, तो ये 550x रिटर्न हो गया था। जबकि उसी टाइम पे इथेरियम और बिटकॉइन ने सिर्फ 6x और 8x का रिटर्न दिया था। टेरा जैसा एक प्रोजेक्ट मई 2018 में लॉन्च किया गया, जहाँ पे 10 सेंट्स पे ये ऑफर किया गया था इन्वेस्टर्स को। अगर 85 का इसने जब टच किया था तो 945 टाइम्स का ये रिटर्न हो गया। सो ऐसे पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आपको और हमें भी मिल सकते हैं ये सीड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो समझते हैं सीड इन्वेस्टमेंट की साइकिल किस तरह से होती है, किस तरह से ये प्लान किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम सीड फंडिंग्स कहते हैं। इन सीड फंडिंग्स में अलोकेशंस सिक्योर किए जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को पोजीशन किया जाता है, एंड देन वी वेट फॉर टोकन जनरेशन इवेंट। टोकन जनरेशन इवेंट जब होता है, यानी कि प्रोडक्ट जो टोकन है वो अब लाइव हो जाता है, और इस लाइव टोकन्स पे हम जो है हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैश आउट कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम कब कैश आउट करते हैं, उस पर हमारा प्रॉफिट कितना बन सकता है। हमने देखा कि एवरेज एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आपको मे बी 100 to 150x तो आसानी से दे सकता है। तो आपको समझना होगा ये फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे हमारी 5x की आर ओ सी साइकिल है, रिटर्न ऑन कैपिटल साइकिल है। यानी कि सिस्टम्स की तरफ से आपको मिनिमम में मिनिमम जो अश्योर किया जा रहा है वो है 5x ऑफ सब्सक्रिप्शन वैल्यू। सो आप किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। लेट्स से कि मिनिमम $100 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये एफिलेट मार्केटिंग में 65% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 35% बचता है जो आपका वेस्टेड कैपिटल बन जाता है। इस वेस्टेड कैपिटल को 2% की डेली कंपाउंडिंग पे सब्जेक्ट किया जाता है, और ये कंपाउंडिंग आपकी चलती रहती है जब तक कि आप ओरिजिनल पैकेज का 5x क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका डेली कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड है वो आपको मिलता है टोकन 3.0 में।
अब ये टोकन 3.0 है, उसके थ्रू आप जो है आप सीड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप नेक्स्ट पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के कॉइन बाय कर सकते हैं। सो डेली कंपाउंडिंग के थ्रू 5x अचीव होता है। और ये आपका सबसे अच्छी बात है कि 5x आप एफिलिएट रिवॉर्ड्स में भी क्लेम कर सकते हैं। सो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से आपने $100 का सब्सक्रिप्शन बाय किया, आपका वेस्टेड कैपिटल जो है वो 35% होता है, यानी कि आपका $35 बन गया। और इसे 2% की डेली कंपाउंडिंग पे हम सब्जेक्ट करते हैं, सिस्टम्स ऑटोमेटिकली आपका डेली रिवॉर्ड्स कंपाउंड करके देता रहता है। और ये कंपाउंडिंग तब तक चलती है जब तक कि आप ओरिजिनल पैकेज का 5x यानी कि $500 अचीव नहीं कर लेते। तो एक तरफ आपकी कंपाउंडिंग चलती रहती है, और दूसरा कि आप जितना भी आप आपकी टीम में नीचे एफिलिएट रिवॉर्ड्स क्लेम करते हैं वो भी आपके 5x में से कम होता रहता है। जैसे ही आपका 5x का लिमिट हो जाता है, आप या तो पैकेज रीबाय कर सकते हैं और हायर पैकेज बाय कर सकते हैं। सो टोकन 3.0 जो है ये हमारे कैपिटल 3.0 का स्टेबल कॉइन है, और इसकी वैल्यू का आंकलन जो है वो $1 है। ये सीड टोकन्स हैं जिससे आप पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के थ्रू ही ये टोकन मिलते हैं, और ये टोकन्स को आप डाउ टोकन के थ्रू यानी कि डाउ में पार्टिसिपेट करने के थ्रू आप जो है सीड फंडिंग्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो आपने ये कैपिटल 3.0 के डाउ के थ्रू आपका ये क्लेम बनता है। साथ साथ में बेनिफिट ये है इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोडक्ट का, कि आप यहाँ पे एफिलिएट कमीशंस क्लेम कर सकते हैं, और साथ साथ में आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये आपको हाईली रिवॉर्डिंग बेनिफिट हो सकता है। ये आपको हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम लोग समझे तो ये $0.20 पे आपको सालाना अगर ऑफर किया गया था तो ऑलमोस्ट 550x का रिटर्न था। सोचिए कि यही प्रोडक्ट, यही टोकन अगर कैपिटल 3.0 में अवेलेबल होता, लेट्स से कि टेरा कॉइन है, टेरा कॉइन आपने अगर 25 टोकन 3.0 से भी अगर आपने एट $10 पे आपने खरीदे होते तो आपको 250 टेरा कॉइन्स मिलते हैं। अगर ये $85 पे जाते तो ये 250 कॉइन जो है आपका 21,250 एज ROC क्लेम हो सकता था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्सी इन्फिनिटी का। लेट्स से कि आपने सिर्फ 25 टोकन 3.0 से आपने एक्सी इन्फिनिटी के कॉइन खरीदे सीड इन्वेस्टमेंट्स में, और ये आपको $0.08 पर अगर ऑफर किए जा रहे हैं तो आपके पास में 312 एक्सी कॉइन्स आपके पास में होंगे। और 312 एक्सी कॉइन अगर $96 पे जाते हैं तो ये आपका 29,952 एज ROC होता है। सो ये पुराने हिस्टोरिकल डेटा से हमने प्रोजेक्शन निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम यहाँ पे आपको इतना गारंटीड बता रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस हैं, आपको समझना होगा कि ये जो 550x 945x 637x 69x जो आपको दिख रहा है, ये ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 3 years और 4 years है। यहाँ पे आपको कोई प्रोमिस नहीं दिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक अंदाजा लगाने का मौका दिया जा रहा है कि किस तरह से ये पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं। सो कैपिटल 3.0 की सब्सक्रिप्शन जर्नी आप शुरू कर सकते हैं मिनिमम $100 से। नेक्स्ट पैकेजेस दैट वी हैव इज $500 $1,000। सो अपनी क्षमता के हिसाब से यू कैन बाय अ पैकेज ऑफ एटलीस्ट $50,000। हर एक पैकेज में आपको 5x मिनिमम अश्योर रिटर्न्स हैं जिसको आप क्लेम कर सकते हैं टोकन 3.0 में, एज वेल एज थ्रू एफिलिएट कमीशन। सो early access to next unicorn projects, that is what is promising with capital 3.0। so capital 3.0 के साथ में आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, and this is the future of CFI investing। welcome to this amazing seed funding project। next जो हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है दैट इज प्रोटोकॉल ईल, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये भी C5 प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में प्रैक्टिकली हम जो है आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम, जहां पे आपका फंड जो है वो 100% सिक्योर्ड है। बिकॉज बहुत बड़े बड़े नाम और ब्रांड्स के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, और एक तरह से आपको अश्योर्ड आइडेंटिकल रिटर्न्स का ये पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च करके दिया जा रहा है। www.py.xyz ये इसका URL है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोफी का, सोफी यानी कि सोशल फाइनेंस का। हमने अब तक सीफाई देखा था, डीफाई देखा था, अब ये सोफाई आ गया है। और ये सोशल फाइनेंस है जहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको टॉप ट्रेडर्स के थ्रू प्रॉफिट शेयर करने का मौका मिल रहा है। एंड ये एक तरह से सोशल बेनिफिट कर सकता है। वी आर पावर्ड बाय बाइनेंस, बाइबिट, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में। सो वी हैव अ ब्रोकर अकाउंट विद देम, एंड इस ब्रोकर अकाउंट के थ्रू हम जो है आपका और हमारा जो फंड्स हैं वो हम यहाँ पे ट्रेडर्स के साथ में शेयर करवा रहे हैं। देन दूसरे ब्रांड्स हैं हमारे साथ में जो कोलैबोरेट हुए हैं, AWS, Amazon वेब सर्वर्स एंड फायरब्लॉक्स जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, एंड शुप्ति प्रो जो कि KYC के लिए अपना सर्विसेज ऑफर करता है। सो यहाँ पे पाई स्कोर है, और इनफैक्ट हम जो है ट्रेडर्स को रैंक करते हैं ऑन एक्चुअल ट्रेडिंग बिहेवियर, नॉट ऑन अजम्पशंस। सो ये एक AI प्रोटोकॉल है, इट इज परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इंजन जिसके थ्रू जो
जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं एज एज टॉप नॉच ट्रेडर, उनके साथ में हम जो है यहाँ पे उनके ट्रांजेक्शन्स को, डे टू डे ट्रेडिंग हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं यूजिंग आवर एआई। और इस एआई के थ्रू हम जो है इन्हें रैंकिंग देते हैं। ये रैंकिंग जो है इनके डे टू डे प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, इनके किस तरह से ये मार्केट को बीट करते हैं, किस तरह से लेवरेज क्लेम करते हैं, किस तरह से एसेट ग्रोथ इनका होता है, इनके टाइमली पे आउट्स किस तरह से बनते हैं, कितना रिस्क फैक्टर है इनका, कितना हाई प्रॉफिट या हाई रिस्क ये इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारे पैरामीटर्स को मिला के पाई स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और ये स्पाई स्कोर के थ्रू आपके और हमारे लिए जो है डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि आप और हम किस सर्विसेज के साथ में या किस एचएफटी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के साथ में हम हमारा फंड्स शेयर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है वो डेली एआई मॉनिटर करता है। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 690 से भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को यहाँ पे स्कोर किया जाता है एवरी डे। सोचिए कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतने बड़े प्रोफाइल्स के अंदर हर दिन इतना कुछ एनालाइज करके हमें डेटा प्रोवाइड करती है। और ये डेटा आपको मिलता है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड में, जहाँ पे आपको जो ट्रेडर्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी उनका स्कोर देखना, उनका डे टू डे बेनिफिट, उनका डे टू डे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, उनका डे टू डे परफॉर्मेंस, सब कुछ जो है बड़ा आसान हो जाता है। और इस सब के एवज में हमें जो इन्हें फीस देनी होती है, दैट इज अ मिनिमम अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी ये ट्रेडर्स अपने रिस्क पे, अपने दम पे, अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। और उस प्रॉफिट में से हमें उनके साथ में एक स्मॉल परसेंटेज शेयर करना रहता है। सो सोशल फाइनेंस की जो बात हो रही है वो यही है कि किस तरह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स के थ्रू कोलैबोरेट होकर बेनिफिट कर सकती है एक दूसरे को। वाई पाई इज अ स्मार्टर चॉइस। सो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट स्टार्ट्स विद मिनिमम $10। सो बहुत ही कम अमाउंट से आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म को ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली प्रॉफिट्स होते हैं। ऑफ कोर्स डेली प्रॉफिट्स असेंशियल नहीं है, लेकिन एवरेज अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यू कैन पे डेली, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ये वेरीफाइड एक्सपर्ट्स हैं, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। सो ये बहुत क्षमता से परफॉर्म करते हैं अपने ट्रेड्स, और उसकी बदौलत आपको और हमें डेली बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि ऑलमोस्ट 690 ट्रेडर से ज़्यादा स्कोर किए जा रहे हैं, और 1.1 मिलियन ट्रेड्स को एनालाइज किया जा रहा है, और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। कोई मंथली फीस नहीं है, ओनली अ प्रॉफिट परसेंटेज शेयर करना है आपको। और फंड्स, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि बाइनांस जैसे बड़े एक्सचेंज के थ्रू सेफू प्रोवाइड किया जा रहा है सिक्योर्ड एसेट फंड फॉर यूजर्स। और ये फायर ब्लॉक्स करके एक और प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू फंड जो है वो 100% सिक्योर है। डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्सक्लूसिव डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आप और हम जो है वॉस की बैक ऑफिस में जाके इसके सब्सक्रिप्शन में जो सबसे पहले अभी ऑफर किया जा रहा है, दैट इज फ्री ट्रेडिंग पास हर किसी के लिए, वो आप बाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब मतलब फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके थ्रू प्लेटफॉर्म पे बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अप टू $100 ही इन्वेस्ट कर पाएंगे प्लेटफॉर्म पे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट करके आप अपना प्रॉफिट या अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा सकें, तो इसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। यहाँ पे 6 लाइसेंसेज हैं, 500 से लेके 50,000 की लाइसेंसेस की रेंज है। और हर एक लाइसेंस पे आपको 5x AUM मिलता है, जिसे हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर आपको सिर्फ एक्सेस मिलता है प्लेटफॉर्म का, लेकिन ये एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। आपको एडिशनली फंड्स रखना रहेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑन दी प्लेटफॉर्म, जो आपका AUM कहलाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर लाइसेंस वैल्यू, आप जो है मैक्सिमम AUM जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे तरह का आपका लाइसेंस रहेगा उस तरह की आपकी सक्सेस फी रहेगी, यानी कि परसेंटेज रहेगा जो आप ट्रेडर के साथ में शेयर करते हैं। सो लाइसेंस 1 पे आप देख सकते हैं कि $500 की वैल्यू है, AUM 2500 का है, सक्सेस फी 50-50 है। जैसे कि आप लाइसेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, AUM भी आपका बढ़ता जाएगा, और आपकी सक्सेस फी जो है वो कम होती जाएगी, और आपका प्रॉफिट शेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि आपने अगर एक लाइसेंस परचेज कर लिया है, तो नेक्स्ट लाइसेंस परचेज करने के लिए आपको सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट ही देना है। आपको यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में ये सारे के सारे लाइसेंसेस ऑफर किए जा रहे हैं। सो प्रोटोकॉल ईल जो है, इट इज अ न्यू इम्प्रूव्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ही इनोवेटिव। यहाँ पे सब कुछ एनालाइज AI करता है, एंड इट मेक श्योर कि आप सक्सेसफुल रहें अपनी इस पोर्टफोलियो क्रिएशन जर्नी में।
सो वी डोंट जस्ट प्रोवाइड एक्सेस, वी प्रोवाइड क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप जो है एक पोटेंशियल डिसीजन ले सकते हैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को ग्रो करने का। ये ये डेटा ड्रिवन इन्वेस्टर्स की दुनिया है, जिसमें आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा। सो कंपनसेशन प्लान ऑलरेडी कल कवर कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा किस तरह से बहुत ही सस्टेनेबल कंपनसेशन प्लान है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आपको एक डिसीजन लेने का, डिसीजन विच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, विच कैन चेंज योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो वी वेलकम यू टू दिस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। अपॉर्चुनिटी तो आपके साथ में शेयर की जा चुकी है, लेकिन डिसीजन जो रहेगा वो आपका रहेगा। डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हम लाइफ के जिस किसी पड़ाव पे हैं, हम जिस किसी स्टेट में हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर प्रीवियस डिसीजन। सो कल अगर आपको देखना है, सुधारना है, उस पर काम करना है, तो डिसीजन आज लेना रहेगा। सो विथ एवरीथिंग दैट एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 जो ऑफर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े इकोसिस्टम में इतने सारे प्रोडक्ट्स होना, एंड दैट टू लाइव प्रोडक्ट्स होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग इसे समझ पाएंगे, इनफैक्ट बहुत कम लोग यहाँ पे इन्हें एनकैश कर पाएंगे। मौका हर किसी के लिए होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं इस मौके का वैल्यू समझते हैं और उसे एनकैश करते हैं, और जो एनकैश करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। दुनिया की 95% वेल्थ जो है, दैट इज दैट इज कंट्रोल्ड, और दैट इज अंडर 5% ऑफ फ्यू लिमिटेड इंडिविजुअल्स। और दुनिया की 95 पॉपुलेशन जो है, वो दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ रखती है। तो आपको किस सेगमेंट में होना है वो आप डिसाइड करेंगे, बट बिकॉज ये अगर डिसीजन आपका रहेगा, तो सो विल बी योर प्रॉफिट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुनाइट। एंड कल का हमारा कॉल रहेगा विच इज़ बहुत ही वेरी एक्सक्लूसिव। कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को कम्युनिटी कॉल रहता है, विच इज एड्रेस्ड बाय द एस्टीम सीईओ मिस्टर शवेज। प्लीज मेक श्योर कि आप मैक्सिमम ऑडियंस के साथ में, अपनी मैक्सिमम टीम के साथ में कल का कॉल अटेंड करिए, क्योंकि कल का कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शवेश जी हर बार वेडनेसडे कॉल्स पे शेयर करते हैं। प्लीज ज्वाइन दिस कॉल, सेम टाइम इंडियन आवर्स के हिसाब से रात का 9 बजे का समय रहेगा, ऑन द सेम जूम लिंक। प्लीज अटेंड, डू नॉट मिस। That will be all for the evening. Thank you so much for joining this call, and we hope to see you tomorrow again, same time, same link. That is all from the presentation panel. Have a great evening, and we will see you very soon. Y continuamos a esta hora. Recibimos, eso estábamos diciendo, llega ya Lorenzo Ramírez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, llegamos, iba a decir llegamos, pero no, es que estamos justo a principios de semana, pero seguimos. Estás deseando que llegue la Semana Santa como yo, y ya vamos como pollos sin cabeza, parecemos ministro de Comercio de la Unión Europea. Bueno, veremos a ver lo que dicen estos mañana a todo esto cuando voten. De momento pues venimos, ¿no? Hoy Wall Street parece que quiere respirar, pero bueno, la volatilidad queda ahí. Verdaderamente hemos visto jornadas negras más que rojas y sangrientas en Wall Street, con Trump y lo que son sus asesores Lutnick y Besen respaldando, siempre firmes junto a lo que dice el presidente, y en medio de, bueno, a veces ha habido cuestionamientos, ¿no?, sobre esos asesoramientos en la política arancelaria. Se cuestionaba incluso a la figura de Lutnick. No sé, ¿cómo estás analizando, cómo estás leyendo todo lo que está pasando? Fíjate, Eva, que Lutnick era uno de los candidatos a ser el secretario del Tesoro. Cuando empezó Trump a deshojar la margarita, Lutnick era uno de ellos, y se reúne con él un domingo por la tarde en esos contactos que tuvo. Y finalmente declina hacerle secretario del Tesoro, escoge a Bessent. Bessent es el tipo que dirigía la oficina de George Soros cuando dobló el brazo del Banco de Inglaterra, y a Lutnick se le pone como secretario de Comercio. Entonces, claro, nosotros no conocíamos cuál iba a ser la estrategia de Trump, pero ahora mirándolo pues ya con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que ya pues estaba articulando lo que iba a ser ese triángulo, fundamentalmente con la Casa Blanca, y luego pues el secretario del Tesoro, el guardián del dólar entre comillas, y luego toda la cuestión arancelaria en torno a Lutnick, ¿no? Evidentemente en las últimas sesiones bursátiles hemos vivido un episodio de sangre, sudor y lágrimas. Ha habido momentos intradía en el que las caídas eran superiores, por ejemplo la del crack de 1987, incluso el crack de Lehman Brothers, ¿no? Y a la espera pues de que hoy pueda llegar ese esperado rebote, comentabas un poco los datos de última hora, todo el mundo pues cruzando los dedos para que no sea el rebote del gato muerto, sino que sea un rebote real, que al final de la jornada ayer pues ya apuntaba tímidamente Wall Street, aunque teniendo en cuenta todo el mare magnum político y económico, y sobre todo el hecho de que no esté muy claro, ¿no?, o por lo menos los objetivos no se estén exponiendo claramente y sean más torticeros, estén más en la puerta de atrás. Eso es lo que nos hace difícil aventurar que podamos tener jornadas tranquilas más allá del día de hoy, sobre todo cuando todo el mundo pues está pendiente de que la Casa Blanca vaya dando pistas de su estrategia, en algunos casos malinterpretadas, ¿no?, o directamente falseadas, en muchos casos
porque hay ganas, ¿no?, de que haya una pausa, que esto es lo que motivó pues ese rumor que generó esa leve euforia ayer en la bolsa norteamericana con esas declaraciones del director del Consejo Económico de la Casa Blanca que se malinterpretaron y al final, bueno, pues durante 15 minutos, 20 minutos hubo una subida bursátil completamente artificial, ¿no? Ese Kevin Hassett que no abría la puerta a una pausa de 90 días en los aranceles, como dijeron algunos, incluidos la CNBC, Reuters, y al final pues acabaron arrastrando al resto de medios de comunicación, ¿no? Que hay un problema evidente, que yo creo que esto está aumentando aún más esa volatilidad, y es que el presidente y sus asesores quieren crear la sensación de que la guerra comercial es innegociable, mientras al mismo tiempo negocian. Entonces claro, o sea, tú estás diciendo públicamente, no voy a negociar con nadie, estás recibiendo primero a Netanyahu, vas a hablar con el primer ministro de Japón, Meloni va a ir seguramente la semana que viene, Vietnam ya ha dicho que pasa por el aro, otros países de la región exactamente igual, el caso de Taiwán. Entonces claro, tú estás negociando con los países, además no solo una reducción de las barreras arancelarias, que esta es la otra gran cuestión, que yo destaco mucho porque desaparece el discurso oficial y bueno, pues José Antonio y tú también lo habéis mencionado en alguna ocasión, esto es una guerra de divisas, una guerra monetaria, una guerra económica, si queremos verlo así, disfrazada con la cortina de humo de la guerra arancelaria. Y entonces aquí lo que estamos esperando es ver, y además lo decía también Bessent, ¿no?, y el propio Trump cuando indicaban que ellos esperaban ofertas fenomenales, ofertas de calado, pactos que garanticen la demanda de deuda pública norteamericana y al mismo tiempo también garantice que haya una devaluación del dólar para hacer más competitivas las exportaciones de Estados Unidos, ¿no?, como ya hemos explicado tantas veces. Bessent es el que más claramente está admitiendo la asistencia de estas negociaciones, pero tampoco hay que ser muy listo para saber que se están produciendo, ya no solo porque, como digo, algunos vayan directamente para hacerse la foto con Trump, como el propio Netanyahu, o porque países como Vietnam o Taiwán se apresuren a ponerse de rodillas ante la Casa Blanca, sino porque el mayor acreedor de Estados Unidos, que es Japón y no China. China tiene buena parte de la deuda de Estados Unidos, pero la mayor parte de la deuda, si nos atendemos, ¿no?, a los propietarios extranjeros, es Japón, que está ultimando una gran oferta integral para presentar a Washington en los próximos días. Entonces es muy importante que garantice que el país nipón no venderá los bonos del Tesoro norteamericano para respaldar al yen, que ese es el gran miedo que hay ahora mismo en el Tesoro de Estados Unidos, ni siquiera aunque tuviera la necesidad de ello, y para ello, insisto, hay que llegar a un acuerdo. La gran incógnita, como mencionabas antes también, es China, con la que Trump ha iniciado un combate de boxeo que en realidad no puede ganar. Parece como que quisiera buscar el KO en el primer round y los chinos pueden aguantar muchísimo, así que veremos hasta dónde tensa la cuerda Trump. Y mientras en Europa, pues como te comentaba, ¿no?, también los políticos andan como pollos sin cabeza intentando amenazar con pistolas de fogueo comercial, mientras por la puerta trasera también ofrecen aranceles cero en bienes industriales, ¿no? Todo este circo es relevante, evidentemente, pero no debe hacernos perder el foco de cuáles son los 3 objetivos económicos de la administración Trump. Para evaluar si Trump está teniendo éxito, hay que mirar en 3 sitios, con Lutnick y Bessent, como decíamos también, como personajes centrales. El primero es la devaluación del dólar. Eso lo están consiguiendo, es evidente. Además, se meten problemas a una eurozona que pierde capacidad exportadora justo cuando más la necesita. Es verdad que en comparación con los chinos, los bienes europeos ahora son más atractivos porque la batalla arancelaria con China va a otro nivel, pero evidentemente Europa tiene un problemón grave con una apreciación del euro. En segundo lugar, la reducción de los intereses de deuda pública. Esto se resiste en parte porque la Reserva Federal todavía no ha dado su brazo a torcer en relación con la futura bajada de tipos, y también porque permanece esa incógnita de China, que bueno, pues sigue siendo el segundo acreedor de Estados Unidos después de Japón, y siempre puede vender esa deuda. Puede vender esa deuda, pero quedarse con los dólares y luego utilizar los dólares para dar préstamos a países de la nueva ruta de la seda, como ya he hecho en alguna ocasión. Con lo cual, pues eso es una amenaza también importante de la que nos está hablando y que va más allá de los aranceles y que China todavía tiene como as en la manga. Y luego el tercer objetivo de la administración Trump sería promover ese éxodo de empresas que dejen sus países de origen para producir en Estados Unidos, no solo con la amenaza arancelaria, sino también con la atracción de ese menor coste energético. Y estos 3 factores tienen que acompañarse con una herramienta que reduzca las tensiones inflacionistas. Y es aquí donde entra en juego pues esa apertura de grifos por parte de Arabia Saudí y Rusia a una costa de perder ingresos, lo cual pues deja entrever también que hay un acuerdo entre estos 2 productores, Arabia Saudí y Rusia y Estados Unidos, para inundar el mercado de crudo, relajar tensiones inflacionistas, generando el caldo de cultivo para que los bancos centrales bajen los tipos de interés. Claro, esto es un proyecto, es un plan, ¿no?, pues mayúsculo. Es muy difícil que puedan llevar a cabo todo esto porque es un juego muy peligroso, con muchas variables, y que en cualquier momento pues se podría descarrilar, provocando una recesión que iría más allá de Estados Unidos. Cuando uno lee los informes de los bancos de inversión, antes el anterior invitado decía, no es nuestro escenario central. Pero claro, no es el escenario central, pero ha pasado de ser algo prácticamente descartable a ser un escenario también, ¿no? Con una Europa además que será con diferencia la que más sufra, precisamente por sus errores presentes, pasados también, y me atrevería a decir que futuros, porque desde luego que las iniciativas que se están planteando en el seno de la Unión Europea son huidas hacia adelante y que lo basan todo pues en el gasto público y en la deuda, el pan para hoy y el hambre para mañana, Eva. En este escenario, lo digo porque de manera continuada en cada una de tus aserciones en torno al plan de Trump, en plan de lo que